ऑफिसर दास। मिस्टर वरुण, आप तो मिस्टर पाठक के साथ। जी देखिए, केडीसी को केस की छानबीन के लिए आपकी मदद चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे इस जंगल के जानवरों की सेंसस रिपोर्ट और इस जंगल का मैप भी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। श्योर श्योर, चलिए बैठिए। शुक्रिया। ये सब किसने किया? सेंसस रिपोर्ट भी गायब है। ये काम जरूर उस ऑफिसर दास, वो देखिए। ये तो बाघ के पंजों के निशान हैं। कमरे की तलाशी बाघ ले। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऑफिसर दास के ऑफिस को किसी ने उलट पलट दिया। वो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट भी मिसिंग है। स्वरा के कंप्यूटर में भी टाइगर सेंसस की रिपोर्ट है नहीं। लगता है यहां से भी किसी ने डिलीट की है। इसका मतलब कोई तो है जो नहीं चाहता कि हमें मोवासा के जंगलों के बाग के बारे में पता चले। तो एक काम कर, पता लगा कि इस जंगल में हिरणों की संख्या कितनी है। सर हिरणों की रिपोर्ट? पर क्यों? जैसा कहता हूं वैसा कर। सर क्या आपको वाकई लगता है कि यहाँ पर टाइगर है, या फिर सुबोध ही? टाइगर नहीं वरुण, मैं नहीं है। सर मैंने बचपन में बाघ बहादुर के बारे में पढ़ा था, एक फोक कला जहाँ पर लोग बाघ बनकर उनके नाच से लोगों का मनोरंजन करते हैं। और यहाँ पर सुबोध ने तो इस कला को एक अलग ही लेवल पर ले गया, मतलब खुद को शेर समझने लगा और जेल से भागकर पता नहीं जंगल में क्या कर रहा होगा। छेनू, ये तावीज है, इसे पहचान सकते हो? आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? मैं इसे आंख बंद करके पहचान सकता हूँ, मेरे नंदू का है। योर ऑनर, ये तावीज सुबोध के हाथ में मिला। सुबोध जो जेल तोड़कर भागा, सुबोध जिसने पिछली सुनवाई में मानिक दा पर हमला किया, सुबोध जिसने 17 जून की रात को स्वरा जी का खून किया, और अब शायद नंदू का। सुबोध, अगर तुझको यहाँ फांसी नहीं मिली ना, तुझको मैं मारूंगा, तुझे मैं मारूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि नंदू को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी मतलब केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बच्चे की मृत्यु का भय दे रही है आपने। मिस्टर पाठक, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं प्रोसिक्यूटर साहब? आप इस तरह सुबोध के विरुद्ध मन घड़ंत कहानियां बनाती रहेंगी तो पता है आपको क्या होगा? क्या करना चाहती हैं आप? शेरू के मन में, सबके मन में आप सुबोध के प्रति घृणा भर रही। केस के निर्णय तक तो दूर, ये सब कारागार में घुस के इसको मार देंगे। समझ रही हैं आप मेरी बात को? सुबोध जेल तोड़कर भागा था, और जहां तक मैं समझती हूँ योर ऑनर, जेल से वही लोग भागते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये निर्दोष था तो उसे जेल से भागने की जरूरत क्या थी? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर जेल से भागना ही होता तो ये गांव छोड़ के, जंगल छोड़ के सुबोध कहीं और चला जाता, किसी शहर में चला जाता। किंतु ऐसा नहीं था यार। जंगल में गोल गोल मंडरा रहा था सुबोध, संभवतः नंदू को ढूंढ रहा था वहां। इसे पता चला कि नंदू लापता है, इसे लगा होगा कि उसकी जान खतरे में है, नंदू को ढूंढने जेल से भागा। क्यों? क्या प्रोसिक्यूटर को मिस्टर केडी पाठक की दलील के जवाब में कुछ कहना है? योर ऑनर, इस दलील के जवाब में तो नहीं, लेकिन नहीं, एक सर्वप्रथम योर ऑनर,
इस तरह से मेरे मुवक्किल को बांधे रखना, हथकड़ी पहनाए रखना, ये हमारे संविधान, हमारे कानून के विरुद्ध है। मैं निवेदन करता हूँ अदालत से, इन्हें खोल दिया जाए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आपके क्लाइंट की पिछली सुनवाई के दौरान इसके लिए इसे इस तरह रखना जरूरी है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर दास ने कहा था कि हो सकता है कि स्वरा जी का शिकार बाघ ने किया हो। मैं सबसे पहले इस पॉइंट के इधर इशारा करना चाहती हूँ। एक मिनट। योर ऑनर, ये मोबासा के जंगल का मैप है और वहाँ वो भी पॉइंट किया गया है जहाँ की बाघ पाए जाते हैं, और ये वो एरिया है जहाँ स्वरा जी की हत्या हुई थी, यानी लाश पाई गई थी। दोनों एरिया के बीच में काफी दूरी। बिल्कुल ठीक कहा कि जहां बाघ पाए जाते हैं मोबासा के जंगलों में और जहां स्वरा का शव पाया गया, दोनों स्थान में बहुत अंतर है, दूरी पर है एक दूसरे से। इसलिए यह संभव ही नहीं कि स्वरा की हत्या या स्वरा की मृत्यु किसी बाघ के आक्रमण से हुआ। इसका मतलब है कि स्वरा जी का खून आपके क्लाइंट ने किया है? नहीं 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 नहीं, आप मेरे बोलने का उल्टा मतलब निकाल ली, उल्टा अर्थ निकाल। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से कि एक बाघ ने स्वरा पर आक्रमण नहीं किया और किसी बाघ के आक्रमण के कारण स्वरा की मृत्यु नहीं हुई। योर ऑनर, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि स्वरा की हत्या किसी बाघ ने नहीं की, किसी मनुष्य ने की, और वो मनुष्य मेरा मुवक्किल सुबोध ने। अब आपकी अनुमति हो तो मैं चौधरी साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आइए मिस्टर चौधरी। अरे चौधरी साहब, आप यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? आपको नहीं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको कष्ट नहीं दे रहा हूं। आपके पीछे वो माणिक चौधरी, उन्हें बुला रहा हूं। आइए माणिक। तो अभी ने मतलब सुबोध को वहां जंगल में, बड़े बहादुर हैं आप तो। हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, अपने इन्हीं हाथों से मैंने इस जानवर को अकेले पकड़ा। अगर मेरा बस चलता ना, इसका शिकार उसी दिन कर देता। क्या बात, क्या बात, बड़े दिलेर हैं आप। तो ऐसी ही दिलेरी आपने उस रात भी दिखाई थी जिस रात स्वरा की हत्या हुई? ऐसी दिलेरी दिखाई थी बाजू में? हाँ? नहीं, उस रात तो मैं अपने घर पर ही था। झूठ बोल रहा है योर ऑनर, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर दास जी का ये कहना है कि इनकी गाड़ी के पहियों के निशान, टायर के निशान वहां घटनास्थल से प्राप्त हुए। यही तथ्य है कि आप थे वहां गाड़ी के अंदर जब आपने गोली चलाई थी सुबोध जी पर, और फिर बस उसी सुर में आपने स्वरा की हत्या भी की। योर ऑनर, मेरे पास यहां एक पत्र है। योर ऑनर, हमने स्वरा जी के कंप्यूटर की छानबीन की तो उसमें से हमें ये आधा अधूरा टाइप किया हुआ पत्र मिला जो उन्होंने पशु एवं पर्यावरण मंत्री को लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें भय है कि मोबासा के जंगलों में तस्करी चल रही है। योर ऑनर, पशुओं के अंग, उनके दांत, उनके नाखून, इन सब वस्तुओं की तस्करी। हाँ, लेकिन इसका माणिक चौधरी से क्या संबंध है? योर ऑनर, स्वरा ने सीधा साधा दोष माणिक चौधरी पर डाला है। ये कहा है कि इनके ऊन और खादी के व्यवसाय के पीछे ये तस्करी करते हैं और इनका सबसे बड़ा तस्करी का वस्तु है बाघ की खाल और उसके नाखून। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? योर ऑनर, पूरी संभावना है कि स्वरा से बचने के लिए इन्होंने स्वरा की हत्या की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ने की, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानती थी कि स्वरा जी आपको फंसा देंगी आज नहीं तो कल, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया आपने। नहीं पाठक साहब, ये झूठ है। वो धंधा मेरा नहीं है, मेरे बाबा का है। मेरा बाप करता है तस्करी। झूठ बोल रहा है ये। अपने इस करतूत में मुझे शामिल मत कर, कपूत कहीं का। अबे तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप पे इल्जाम लगाते हुए? चुप कर बुढ़े,
झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। जज साहब, उस औरत का और बाबा का पहले से जमीन को लेकर झगड़ा था, और इस बात को लेकर भी। बाबा बरसों से मोबासा के जंगलों में तस्करी कर रहे हैं। चौधरी साहब, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं यहाँ आपको एक वार्निंग देने आई हूँ। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया ना तो क्या चुटकी में गायब करा दूंगा, चुटकी में, समझी? ठीक है, अब आप फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से बात कर लेना, वहीं से आएगा आपको फोन। अरे जब वहां कोई शेर है ही नहीं तो धंधा कैसा? और मानिक ने जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। ये तो उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, बकवास करना इसका काम है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दास साहब, जो इस जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर है, जब वो कह रहे हैं कि जंगल में बाघ हैं तो दास को क्या मालूम है? वो तो 4 साल से यहाँ। मेरा तो जन्म ही इस मोबासा के जंगल में हुआ है। मोबासा के जंगल से चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ कोई शेरवर नहीं है। योर ऑनर, उत्तम जी आग्रह कर रहे हैं कि जंगल में बाघ नहीं है। इसके पीछे एक विशेष कारण है। इसमें इनके मित्र गांगुली साहब का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र में गांगुली साहब अपना विशाल रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। और ये वो जमीन गांगुली साहब को बेचना चाहते हैं। इसमें इनका बहुत भारी मुनाफा होगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये कहकर कि बाघ नहीं है जंगल में, और जो हत्या की है वो सुबोध ने की है, यही एक बाघ है, ऐसा करके भी इनका फायदा है। और जो बाघ हैं उन्हें मारकर उनकी तस्करी करके भी इनका फायदा है। हर तरफ से इन्हीं का फायदा है योर ऑनर। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वरा की हत्या इन्होंने ही की। योर ऑनर, हमने जो स्वरा के खून के सैंपल कलकत्ता भेजा था रिपोर्ट के लिए, वो आ गई। इसे पढ़ा जाए। योर ऑनर, सुबोध के कपड़ों और हाथों पर जो खून के निशान थे वो स्वरा के खून के निशान पाए गए। इससे ये साबित होता है कि ये खून इसने ही किया है। और तो और पिछली सुनवाई में जो कोर्ट में इसका बर्ताव था उससे भी ये साबित होता है कि इसने स्वरा का खून किया है। और चन्नू का बेटा नंदू, वो भी काफी दिनों से गायब था। नंदू का ताबीज इसके हाथ में मिलना इस बात को साबित करता है कि इसने ही नंदू का खून किया है। जज साहब, ये इंसान अपने आप को शेर समझता है और इंसान को खाता है, और ये बात साबित करती है कि स्वरा और नंदू दोनों का खून सुबोध ने किया है। योर ऑनर, संभव है कि उस रात मेरे मुवक्किल ने वहाँ स्वरा की लाश देखी हो, मृत शरीर देखा हो, शव देखा हो, खून में लथपथ, और स्वरा की सहायता करने का प्रयास किया हो, और उसी समय योर ऑनर ये खून इनके वस्त्रों पर लगा हो। संभव है। बाकी की कार्यवाही अगली सुनवाई में होगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। मिस्टर पाठक, बस कुछ मिनट और होते तो आज के आज ही इस केस का फैसला हो जाता। वैसे मिस्टर पाठक, एक सलाह देती हूँ आपको, अगली बार आते समय होटल से अपना सामान भी पैक कर लीजिएगा, तो आपका समय बचेगा। मेरे समय की चिंता मत करिए, समय आएगा तो आप सब समझ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मिस्टर पाठक के गांव छोड़ने से पहले हम उनको घर में एक बार लंच पे बुला लें, क्यों? हाँ बेटे बोलो। चौधरी साहब, घर से फोन है। आप चलिए, मैं निपटा के आता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि
दिन के वक्त मुझे फोन मत किया करो। अभी चौधरी मेरे साथ ही था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखो देखो, तुम मुझे इस तरह परेशान करना छोड़ दो। तुम्हारे पैसे, मैंने कहा ना, तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। बोला राम था। बोला राम था। तो मुबासा जंगल के हिरणों की सेंसस रिपोर्ट आज या कल कोलकाता से आ जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेस नहीं मिला। किसी ने दास का ऑफिस तोड़कर सारे जानवर की सेंसस रिपोर्ट मिटा दी है। इस गांव में किसी की भी नीयत साफ नहीं लग रही मुझे। हाँ सर, वो जो बिल्डर है गांगुली आज फिर मुझे धमकी दे रहा था। हाँ, और फिर गांव वालों का गुस्सा। नंदू अभी तक लापता है और गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि सुबोध ने उसे मारा। ये मामला बिगड़े उससे पहले नंदू का मिलना बहुत जरूरी है। सर मैं अभी जाकर जंगल में उसे ढूंढता। हाँ तू जा। और सुन, वो ऑफिसर दास को साथ लेकर जाना। जंगल को अच्छी तरह से पहचानता है। कीप हिम विद यू। जी। लगता है किसी ने यहाँ पर आग लगाई थी, लेकिन जंगल के बीचों बीच आग क्यों कोई लगाएगा? कोयला? कांच? नंदू? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? वरुण कहाँ रह गया? ऑफिसर दास को फोन लगाकर देखता हूँ। ऑफिसर दास, फोन उठाइए। चित्र आदमी है। क्या हुआ? कौन था? आओ मेरे साथ। ये तो प्रदोष है, स्वराज जी का सहायक। लगता है इसको भी सुबोध नहीं मारा है। सुबोध नहीं, इस जंगल का दूसरा बाघ बहादुर।
जंगल में शेर है। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। गुड मॉर्निंग अमल बाबू, क्या हाल है? हाँ बढ़िया है। मैंने सुना कि आपके असिस्टेंट पे किसी ने अटैक कर दिया। हाँ, उस पर किसी ने वार किया था, सौभाग्यवश अब ठीक है। ओह थैंक गॉड। देखिए मिस्टर पाठक, आज केस की लास्ट हेयरिंग है। सोच रहा था कि आपको और आपके असिस्टेंट को लंच पे बुलाता, लेकिन अब आपके असिस्टेंट के साथ ऐसा हुआ है तो नहीं, आएंगे ना लंच के लिए आखिरी सुनवाई के बाद, पर अभी आखिरी सुनवाई में बहुत टाइम। मिस्टर पाठक, मेरी वाइफ की कुकिंग बिल्कुल केस की तरह सॉलिड है। वो हिलसा करी तो कमाल की बनाती है। हाँ क्या तो माय गॉड। माल माल कहाँ रह गया? अरे एक मिनट, इधर बांध दीजिए। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस में एक नया पक्ष सामने आया है। मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक। जी सॉरी 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 मैडम प्रोसिक्यूटर। वो क्या है ना योर ऑनर कि यहाँ अदालत में आते ही इनके पतिदेव अमल बाबू ने वो पेपर कटर से मेरी उंगली काट दी। देखिए लहू बह रहा है। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कब कट मारा? अभी आप ही ने मारा। देखिए मेरी उंगली कटी हुई है, इससे खून निकल रहा है, और ये आपका रुमाल, ये उनका रुमाल है। देखिए उनके रुमाल पे भी खून लगा हुआ है। योर ऑनर ऐसा ही है, प्रोसिक्यूटर साहिबा के गणित से अगर मेरा हाथ कटा है, लहू बह रहा है और उसका खून अमल बाबू के रुमाल पर लगा है, तो फिर तो अमल बाबू ने ही मेरा हाथ कटा है ना। यही कह रही ना आप? ठीक उसी तरह से जैसे कि स्वरा का लहू इनके शरीर पर लगा तो इन्हीं ने मारा। अरे मिस्टर पाठक, मैंने तो आपकी मदद की थी और आप मेरे पे सारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यही तो मैं आपकी पत्नी जी को समझाने का प्रयास कर रहा था अमल बाबू की संभव है वहां स्वरा पड़ी हुई थी, खून में लथपथ है, और मेरे मुवक्किल सुबोध उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो, जिस प्रयास में स्वरा जी का लहू इनके वस्त्रों पर आ गया। अब समझ रही मेरी बात? एक मिनट मिस्टर पाठक, आपके दलील के दो मतलब हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सुबोध ने स्वरा को बचाने की कोशिश की हो, पर यह भी तो हो सकता है कि उसने स्वरा जी को मारने की कोशिश की हो। योर ऑनर, मैं एक और लैब टेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ जो ये प्रमाणित कर देगा कि इनके पंजों पर लगा हुआ लहू किसी और का था। केवल इतना ही नहीं, उस जंगल में मेरे सहायक को एक कांच के टुकड़े मिले योर ऑनर, जो वास्तव में कांच थे ही नहीं। उनका भी लैब रिपोर्ट आना बाकी है क्योंकि उन टुकड़ों पर भी खून लगा हुआ था। नंदू, केडी साहब देख रहे हैं आप? ये नंदू का, इन्होंने मार डाला नंदू को। नहीं योर ऑनर, ये जो जी मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जज साहब ये कहना चाहते हैं कि एक और टेस्ट। अरे क्या बात है, आपके 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 मन में जो सहानुभूति है न्याय को लेकर के, उसकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन योर ऑनर मैं कोई लैब टेस्ट करवाना नहीं चाहता। कोई लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है ये प्रमाणित करने के लिए कि इस शर्ट पर लगा हुआ जो खून है ये नंदू का है ही नहीं। आपको कैसे पता कि नंदू का खून है कि नहीं? वो आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे पाठक बाबू, वो थाने में कोई है नहीं ना। कोई नहीं है थाने में? नहीं, थाने में जब कोई नहीं है तो वहां जाकर आप करेंगे क्या? सो जाएंगे? उससे बेहतर तो ये है कि आइए कटघरे में जरा, आइए आइए, थोड़े मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, थोड़ी समाज सेवा करिए। आइए आइए पता, आइए आइए आइए, मोला राम जी आइए, पता आइए। मतलब कमाल है, वहाँ स्वरा जी का जो शव था वो आपको मिला जंगल में, इतने बड़े जंगल में आपको अकेले वो शव मिला, और अब ये नंदू की शर्ट ये भी आप ही को मिली है ना? तो पाठक बाबू, इस बात पे तो आपको हमको शाबाशी देनी चाहिए। हम हमारी ड्यूटी इतना अच्छी तरह से निभा रहा है ना? अरे शाबाशी नहीं, इनाम मिलना चाहिए आपको। क्या मिल चुका इनाम?
दिया किसी ने इनाम रिसीव करने का? बोलो ना, बोलो, बोला राम। ये देख रहा था मैं, आपकी नई चमचमाती हुई घड़ी, अच्छी घड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने सेम घड़ी ली, हाँ, लेकिन इतने साल, इतने वर्ष वकालत करने के पश्चात, और आप तो मतलब जंगल में घूम रहे थे और आपको ये घड़ी, बड़ी जल्दी तरक्की कर लिया आपने। हाँ, या दाम दिया है किसी ने आपको, दाम दिया किसी ने आपको, हाँ, सत्य छिपाने का, या अपना ही गुनाह छिपा रहे हैं? मैं समझ, एक मिनट न्यायाधीश महोदय को पहले मैं समझा दूं योर ऑनर। देखिए बात ये है योर ऑनर कि इस कमीज के दोनों तरफ लहू लगाओ। योर ऑनर, अगर प्रहार सामने की तरफ होता है तो लहू सामने लगता है, अगर प्रहार पीछे होता है तो लहू कमीज के पीछे की ओर लगता है, पीठ की ओर। लेकिन यहाँ दोनों तरफ लगाओ, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी ने लहू लगाया है इस कमीज में। और केवल इतना नहीं योर ऑनर कि इसके आगे पीछे दोनों ओर लहू लगा हुआ है। मतलब अगर प्रहार किया होगा तो किसी चीज से प्रहार किया होगा, लेकिन ऐसा कोई छेद वेद नहीं है। नंदू ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया होगा तो थोड़ा वस्त्र फटा होता है योर ऑनर यहाँ वहां से, लेकिन यहाँ तो इसका तो एक देखिए, एक धागा भी अलग नहीं हुआ, है नया ही लग रहा है योर ऑनर, नई कमीज लग रही है ना। नहीं पाठक बाबू, हमने कुछ नहीं किया जज साहब, हमने कुछ नहीं किया। मतलब सुबोध ने आपको उस रात वहां देखा था, इसीलिए इशारा कर रहा था। अब क्या रे, आप ही हैं अपना अपराध छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सुबोध को फंसाकर। पाठक बाबू, हमने कुछ नहीं किया। ये कपड़ा तो हमको वो जंगल में मिला, झाड़ी में, कसम से जज साहब, हमने कुछ नहीं किया। जज साहब, ये बच्चा नंदू, कहाँ मिला है आप? जंगल के किनारे बेहोश पड़ा था। नंदू, 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 नंदू बेटा, ये मुझे मार डालेगा। भाग भाग भाग, ये मुझे मार डालेगा। ये मुझे मार डालेगा। भाग भाग भाग, ये मुझे मार डालेगा। हाय सर, आपका शक सही निकला, उस कांच की रिपोर्ट। और सर, ये रही मुबासा जंगल के हिरनों की सेंसस रिपोर्ट। सर, आप तो बता दीजिए कि आपको ये क्यों चाहिए था? शेर की मात्रा भले ना पता चले, हिरणों की संख्या से शेरों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रोफेसर दास को पता ही नहीं उसके जंगल में क्या चल रहा है।
फोन ही नहीं उठा रहे। सर, आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब शेर ने मुझ पे हमला किया तब मैंने एक आवाज़ सुनी थी। योर ऑनर, वास्तव में ये कांच है ही नहीं। क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन नामक एक ड्रग है जिसका उत्पादन आप ही के गांव के जंगलों में हो रहा है। आप ही के गांव का कोई व्यक्ति इसका उत्पादन कर रहा है। हमारे गांव में इतनी जहरीली ड्रग्स कौन बना रहा है? उसका तो मैं पता लगा ही लूंगा योर ऑनर। इस समय पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी मेज पर जो सूची रखी हुई है उसके अनुसार मोबासा के जंगलों में 2008 में हिरणों की संख्या 708 थी और 2015 में योर ऑनर यानी कि अब संख्या बढ़ के 912 हो गई। योर ऑनर, बाघ का मुख्य आहार हिरण ही होता है और इतने वर्षों में मोबासा के जंगलों में हिरणों की संख्या इस रूप से बढ़ने का अर्थ यह होता है कि मोबासा के जंगलों में कोई बाघ नहीं। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास का कहना है कि हमारे जंगल में बाघ हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो दास साहब को बुलाकर इस बात की पुष्टि करो। इजाजत है। अच्छा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। क्या अद्भुत बात है। फॉरेस्ट ऑफिसर होकर के आप ऐसी गलती तो कर नहीं सकते, लेकिन गलती तो हुई है। आप एक अलग प्रकार की गलती। याद है आपको जब वो बाघ मेरे सहायक वरुण पर आक्रमण कर रहा था, प्रहार कर रहा था, तब आपने अपना फोन, मोबाइल फोन, अपने रिंगर तो ऑफ कर दिया था उसका, लेकिन वाइब्रेटर ऑन नहीं था। योर ऑनर, संयोग की बात है कि जिस समय बाघ मेरे सहायक वरुण पर प्रहार कर रहा था उसी समय मैं ऑफिसर दास को फोन लगा रहा था। मैं अगर गलती, हाँ, 12:04 उसी समय वरुण पर प्रहार किया था बाघ ने और उसी समय आपका फोन भी बज रहा था। सर, आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब शेर ने मुझ पे हमला किया तब मैंने एक आवाज़ सुनी थी। योर ऑनर, उस समय तो मेरे सहायक को पता नहीं चला कि बात क्या है, वो ध्वनि कहाँ से आ रही है, लेकिन जब हमने 2 और 2 जोड़ा तो हमें 4 मिला। तो पता चला कि वो दास साहब का फोन है जो इनकी जेब में बज रहा है, या ये कहिए कि बाघ की जेब में बज रहा था मोबाइल फोन, वाइब्रेट हो रहा था। योर ऑनर, तो बड़ा अद्भुत आपने प्लान बनाया। जंगलों में ड्रग्स का उत्पादन और गांव में आपने बाघ का भय फैलाया ताकि गांव का कोई व्यक्ति जंगलों की ओर न जाए। वेल डन। जबकि सेंसस रिपोर्ट यह कह रही थी कि मोबासा के जंगलों में एक भी बाघ नहीं, एक भी टाइगर नहीं, और वो रिपोर्ट बड़ी चतुराई से इन्होंने नष्ट किया और यह जताया कि इनके कार्यालय से वो सारी फाइलें चोरी हो। बताइए दास साहब, पूरी कहानी बताइए, और ना मोलाराम जी का डंडा अगर आपसे बुलवाएगा तो आपकी वर्दी को शोभा नहीं देगा। बोलिए बोलिए। जी मैं बताता हूँ। और प्रदोष जी के साथ भी आपने ऐसा ही किया? जी, उत्तम जी पे शक बढ़ाने के लिए मैंने प्रदोष जी को भी गायब कर दिया। हेलो प्रदोष जी, मुझे लगता है स्वराज जी गायब नहीं हुई, उनका खून हुआ है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिससे मुझे ऐसा लगता है। आप जल्दी जंगल आ जाइए। केस के दौरान कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए मैंने बाघ बहादुर बन के नंदू को भी गायब कर दिया। उसकी शर्ट पे खून लगा के मैंने झाड़ियों में छोड़ दिया। लेकिन गलती से नंदू मेरी कैद से भाग गया। बस कुछ गलतियां हो गई आपसे। फॉरेस्ट ऑफिसर है आप, ये तो जानते ही होंगे कि जब बाघ किसी पर प्रहार करता है, मनुष्य के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बाहर खींच निकालता है।
और ना स्वराज जी के शव में ऐसा कुछ पाया गया, ना ही प्रदोष जी के शव। जबकि प्रदोष जी का शव तो वहां गहरे जंगल में काफी दिनों तक पड़ा हुआ। और फिर क्या, फिर वो क्रिस्टल मेथ, और फिर आपका मोबाइल फोन, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई योर ऑनर, और हम पहुंच गए मोबासा के बाग तक। द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास को स्वराज जोशी और प्रदोष बख्शी की हत्या का दोषी मानती है और पुलिस को ये आदेश देती है कि उन्हें हिरासत में ले ले और सुबोध सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पाठक। धन्यवाद मैडम, लेकिन सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। अमल बाबू ने वादा किया था कि आखिरी सुनवाई के पश्चात आपके हाथों की हिलसा करी खिलाएंगे। मोस्ट वेलकम। माछे झोल भात। हाँ, भात के साथ भात और हिलसा करी। वाह। यस सर, इंफॉर्मेशन मिली है सर। सर अपने मुंबई में फिर से कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। मलाड मार्केट सर। पक्की इंफॉर्मेशन है सर। सर हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। ओके सुनो, वो 20-21 साल का कोई लड़का है जो अपने कॉलेज बैग में बॉम्ब लेके घूम रहा है। जैसे ही मिलेगा तुरंत रेड वायर को कट करना है। रेड वायर। ओके सर। ओके चारों तरफ फैल जाओ एंड बी केयरफुल। ओके, जय हिंद। सर वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, ढूंढो उसे।
सब ये सारी पजल्स की बुक्स पे? अरे ये सारे पजल्स तो ये सॉल्व कर चुके हैं। अभी केडी के वास्ते ना एक न्यू पजल बनाना पड़ेगा। मिस्टर केडी पाठक, अरे ऑफिसर कदम, आप यहाँ आइए आइए। अरे आपने तो पहचान लिया मुझे। आपको कौन नहीं पहचानेगा? पिछले हफ्ते मलाड मार्केट में बम ब्लास्ट रोक के आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। आप हमारे हीरो हैं। बैठिए ना प्लीज, खड़े ये आज यहाँ हमारे कार्यालय में कैसे आना हुआ? मिस्टर पाठक, मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट और उम्मीद के साथ आया हूँ। दरअसल उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के दौरान हमने उस आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसने उसे प्लान किया था और जिसकी वो प्लानिंग थी। इंदर नाम है उसका, मुंबई के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट। जी जानता हूँ, न्यूज पर देखा। मिस्टर पाठक, इंदर LEM के लिए काम कर रहा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कोई भी लॉयर कोर्ट में उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए रेडी ही नहीं। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोर्ट भी बना दी इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप ऑफिसर कदम, मैं तो मिस्टर पाठक, मैं जानता हूं कि आप एक डिफेंस लॉयर हैं, लेकिन चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस, एक लॉयर इंसाफ के लिए ही तो लड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस केस को अगर ले लेते और इंदर को जल्द से जल्द सजा दिलवा देते तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि FIR से वो छूट सकता है और उसके बाद पता नहीं वो किस तरह के गुनाह को अंजाम देगा, और क्या पता अगली बार हम उसे रोक ना पाए। मिस्टर पाठक, मुझे यकीन है कि आप इकलौते ऐसे लॉयर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। प्लीज टेक दिस केस। मैं मना कैसे कर सकता हूँ ऑफिसर? अंततः ये हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है, और वैसे भी आपकी मदद करना, आपकी सहायता करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू। साथ देनी पड़ेगी मिस्टर केटी। जहां पे इस केस को लेने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था, वहां पर आप आ गए इस टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। देश के प्रति मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए आज डिफेंस भी इस टेररिस्ट को बचाने के लिए कोई आर्गुमेंट्स नहीं करेगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछले सप्ताह मलाड बाजार में आतंकवादी हमले का प्रयास किया गया। ATS टीम और विशेष रूप से ATS ऑफिसर कदम में इस प्रयास को रोकने में सफल रहे। उन्होंने वहां से इंदर शर्मा को गिरफ्तार किया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा 15 किलो RDX से बने बम के साथ पाए गए। केवल इतना ही नहीं, ये उस बम को एक्टिवेट भी कर चुके थे। योर ऑनर, अगर ATS टीम असफल रहे और वो बम फट जाता तो मलाड मार्केट में न जाने कितने बेकसूर बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती, जिनमें भारी तादाद में योर ऑनर महिलाएं और बच्चे भी थे। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। मेरे पास कई प्रमाण हैं जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे ये प्रमाणित हो कि इन्होंने पिछले वर्ष अपने कॉलेज से छुट्टी ली, दूसरे मुल्क गए और आतंकवादी संगठन LEM के ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। योर ऑनर, दूसरे देश जाने में इंदर जी की सहायता की थी पाशा नामक एक व्यक्ति ने। हिंदुस्तान लौटने पर मुंबई में ही इन्होंने बॉम्ब बनाने की सामग्री इकट्ठा की। रघु नामक व्यक्ति ने उस बॉम्ब को बनाने में इनकी सहायता की। योर ऑनर, वीर सिंह जो इन्हीं के कॉलेज के छात्र हैं, इनके रूममेट हैं, उन्होंने ATS स्क्वाड को इत्तला किया। अगर समय अनुसार वो ATS स्क्वाड को इत्तला नहीं करते हैं योर ऑनर, तो ये विस्फोट हो गया होता है, ATS अपने काम में सफल रहेगा। योर ऑनर, मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं मिस्टर इंदर शर्मा के विरुद्ध जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आपकी अनुमति हो तो मैं ATS स्क्वाड के ऑफिसर कदम साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। ऑफिसर कदम, पिछले हफ्ते आपको जब सूचना मिली कि मलाड मार्केट में कोई विस्फोट करने वाला है, तत्पश्चात
क्या हुआ भाई, बता दो। माय लॉर्ड, उस दिन मैं रेगुलर ड्यूटी पे था, तभी मुझे DBH इंजीनियरिंग कॉलेज से एक स्टूडेंट का फोन आया, वीर सिंह। उसने मुझे इंदर के बारे में बताया। उसने कहा कि इंदर मलाड मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और उसने उसकी पूरी तैयारी कर ली। तभी मैं अपने पूरे टीम के साथ ऑफिसर कदम, ऑफिसर कदम, आप अपनी गवाही पूरी कीजिए। ऑफिसर कदम, क्या कर रहे हो? कदम, आई अंडरस्टैंड कदम तुम्हारा दोस्त है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण। सुबह कदम से बात हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। गवाहों को लेकर अदालत में आ रहा था, पता नहीं कैसे किसने। इसने किया है सब कुछ। क्या रहे हैं? बंद कर रखना। दबे दबे कोर्ट में दबे, संभाल अपने आप। वही तो गेडी सर, समझाइए ना इसे। एम ही खामखा उबल रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं। वैसे ही जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं, सब उसी का प्लान किया गेम, और आप सब प्लान की तरह चल रहे हो। तो पागल हो गया क्या? ले जाओ इसे। पागल नहीं हूं मैं सर, ये सब प्लान है। आपका ये केस लड़ना, मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद बनना। बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर। अच्छा, तो कौन खेल रहे हैं खेल? किसका आदेश मान रहे हो? कौन है तुम्हारा बॉस, बताओ। सर आपको क्या लगा आप पूछेंगे और मैं बता दूं? तैयार हो जाओ मिस्टर केडी पाटिल, तैयार हो जाओ। अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुई है और अपना सब कुछ हारने वाला। मैंने कदम का सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, ना पैसों की प्रॉब्लम, ना घर में कोई प्रॉब्लम, बल्कि कुछ ही दिनों में कदम की बीवी को बच्चा होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कदम ने ऐसा क्यों किया। कहीं उस एलियम टेररिस्ट ग्रुप ने उस पर प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं वरुण, कदम डरने वाला ऑफिसर नहीं था। उसकी वजह से तो अच्छे की। वैसे केडी, सोचने वाली बात तो ये भी है कि इंदर जो कुछ कह रहा था, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है, जैसे कोई पुराना दुश्मन। वही चेक कर रहा हूँ मैं पुराने केसेस में। ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें अपराधी एलियम नामक संगठन से जुड़ा हो। इंदर की धमकी का तात्पर्य क्या हो सकता है? दीदी, एक पार्सल आया है। हाँ, बिली बाद में देखता हूँ। हाँ, that's what I was saying. तुम बाद में देख लेना, इस पर कुछ लिखापन नहीं है। चल देखो। अभी बोले थे कि बाद में देखेंगे। स्ट्रेंज। हेलो मिस्टर पाठक, मिस्टर केडी पाठक, आर यू देयर? आई लाइक यू मैन, आई रियली लाइक यू। एक केस में नहीं हारे अभी तक। दैट्स द रीजन आई चूज यू। तुम्हें चुना है मैंने ये गेम खेलने के लिए। वो इंद्र तुम्हें मेरे बारे में ही बता रहा था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। गेम? कौन सा गेम? कैसा गेम? क्यों खेलूं मैं ये गेम? वेल
खेलना तो तुम्हें पड़ेगा। एक्चुअली तुम ऑलरेडी खेल रहे हो। और ये मेरा वादा है मिस्टर पाठक तुमसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर के सामने लाके खड़ा कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेलो 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 मिस्टर पाठक, मैसेज अभी बाकी है। एक बात याद रखिए, ये गेम आसान नहीं, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र का केस जीतना आसान नहीं। आपको लगा था कि 3 विटनेस के दम पे थिंक मिस्टर पाठक, अगर वो विटनेस ही ना रहे तो सर ये क्या हो रहा है? ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है। संदेशा देने के बाद सीडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो ये कोई काम की नहीं। दबे वो 3 गवाह कहाँ है? केडी, उन्हें हमने एक सीक्रेट हाइड आउट पे रखा है और उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं, सिर्फ मेरे और मेरे कुछ ऑफिसर्स के अलावा। दबे, लेकिन वो तो वीडियो में बोल रहा था कि नहीं बोला, पॉसिबल ही नहीं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। ऑफिसर्स को शूट एट साइड का ऑर्डर। मतलब फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है एक बार फोन करके मामला स्पष्ट कर ले। ऑफिसर से फोन कर। कोई फोन नहीं उठा रहा है। नहीं जलाओ। केडी पाठक, यू नो, मैं सोच रहा था मैं भी कितना रूड हूं। नहीं, उन 4 ईमानदार और ब्रेव ऑफिसर की मौत की वजह से नहीं। मैंने एक्चुअली अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। आप मुझे प्यार से मैडमैन रॉकेट बुला सकते हैं। बैटमैन रॉकेट। क्यों केडी पाठक, 4 लाशें देखने के बाद तो तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो ना? एक्चुअली मैं सोच रहा हूं केडी पाठक 4 लाशें देख के ज्यादा परेशान होगा या विटनेस के गायब होने की खबर से। वो क्या है ना, मैंने कहा था तुमसे, आई एम योर फ्रेंड, सो आई नो तुम्हें केस हारना अच्छा नहीं लगता। और अब बिना विटनेस के तुम इंद्र को आतंकवादी कैसे साबित करोगे? वो तो एक मासूम सा इंजीनियर स्टूडेंट है ना? केडी पाठक, तरस आ रहा है मुझे तुम पे। चलो टू बी फेयर, तुम्हें भी मैं एक चांस देता हूं अपना नाम बचाने के लिए, ये केस जीतने के लिए। होल्ड ऑन और ध्यान से सुनो। इस गेम का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो एक्चुअली हम दोनों में कॉमन है, पहेली। किंतु इस बार पहेली मैं पूछूंगा केडी महोदय, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा और अगर तुम उस पहेली को सुलझा पाए तो तुम अपने एक विटनेस को दोबारा देख पाओगे। डील? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. On the map it has a mark, under the sun it still stays dark. ध्यान से सुना ना, क्योंकि अभी तक तो तुम जान ही चुके होगे कि ये डीवीडी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और हाँ, एक और बात, You have only 24 hours. 24 घंटे में अगर तुमने ये पजल नहीं सुलझाया तो तुम उस विटनेस को भी मरा पाओगे। वैसे तो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहता था,
लेकिन इंद्र का केस भी तो स्पेशल कोर्ट में है। उससे पहले ही हमें ये गेम खत्म करना होगा ना। ओके, बाय बाय मिस्टर केडी पाठक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। मुझे शहर के हर एक कोने पे चेक नाका चाहिए। जिस किसी पे शक को अंदर डाल दो। 4 पुलिस वालों को मारा उसने, किसी भी हालत में बच के नहीं जाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है मुझे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वेयर यू। वो हमें किसी स्थान के बारे में बता रहा है। हमारा ध्यान किसी जगह की तरफ आकर्षित कर रहा है। कोई ऐसी जगह जहां पर सूरज निकलता है लेकिन सूरज पड़ता नहीं वहां पे। तो ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में? इंडिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं। हो सकता है उस जगह का नाम ही अंधेरे से हो, जैसे कि अंधेरी। अंधेरी? केडी, अंधेरी का एरिया बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे हम? अंधेरी में एक फैक्ट्री है ट्विंकल नाम से, कोई वर्षों से बंद पड़ी है। मुझे लगता है हमें वहां चलकर एक बार देखना चाहिए। वेलकम वेलकम केडी पाठक और इंस्पेक्टर दवे। मुझे लगा नहीं था कि आप लोग यहाँ पे टाइम पे पहुंचोगे, बट अगेन यू आर द ग्रेट केडी पाठक। सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं दवे, वो हम पे नजर रख रहा है। बस एक बार सामने आ जाए केडी, उसका केस यहीं खत्म कर देंगे। रखो। आप केडी पाठक, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कौन लाया है मुझे यहाँ पर? और वो पाशा और वीर कहाँ है वो दोनों? रघु देखो, हम तुम्हें बचाने आए। बचाने? किसे बचाने? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो पहले ये गन नीचे करो प्लीज, मेरी बात सुनो। गन नीचे करो। रिलैक्स। रघु नहीं, दे रहो। Humpty Dumpty sat on a mall. Humpty Dumpty had a great fall. Dreams were big of them all. Had to settle in a space so small. लेकिन ये क्या बोल रहा था केडी? ये हमसे पहले ही पूछ रहा था। अगली गुत्थी जो हमें सुलझानी। सो क्लोज मिस्टर पाठक, सो क्लोज। वो कहते हैं हाथ आया मुंह ना लगा। मुझे तो लगा कि तुम दोनों रघु को बचा लोगे। तुम चाहते ही नहीं थे कि हम रघु को बचाएं, इसलिए तुमने उसे हिप्नोटाइज किया था कि वो ठीक 2 बजे हमें पहले सुनाकर अपने आप को गोली मार। हिप्नोटाइज? हाँ दवे, एटीएस ऑफिसर कदम ने भी कोर्ट में अपने आप को ठीक 2 बजे गोली मारी थी, और फिर वो 4 पुलिस की सुरक्षा करते, वो भी 2 बजे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ 24 घंटे चले, और आज कोर्ट में सुनवाई भी है। चल। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा के विरुद्ध साक्षी पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन समय की मांग करता है। लेकिन आपने तो पिछली सुनवाई में कहा था कि आपके पास 3 और गवाह हैं। जी योर ऑनर थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे पुलिस की ओर से, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगा।
हाँ बोलिए। योर ऑनर, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। ये लोग केडी पाठक और उसके पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती टेररिस्ट करार कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे यहाँ पकड़ क्यों रखा है? इंदर की बात सही है। अगर इंदर के डिफेंस लॉयर की भी यही मांग है तो अदालत को आज ही फैसला लेना पड़ेगा। योर ऑनर, डिफेंस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अदालत पुलिस और प्रोसिक्यूशन को अगली तारीख पे गवाह पेश करने का आदेश देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी, अगली तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। केडी, उस पहली का क्या हुआ? वो हम्टी डम्टी वाली। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. इसका ये अर्थ होता है कि कोई बहुत ही बड़ी इमारत थी, वो गिरी। वो इमारत किसी मॉल के साथ जुड़ी और पहली का दूसरा भाग, dreams were big of them all. They had to settle in a space so small. मतलब उस इमारत के गिरने से कोई बहुत ही सफल परिवार के सारे सदस्य मरे। उसी परिवार के घर जाना होगा। फर्श पर ये निशान देख रहा था। आंकड़े ये तो किसी को घसीटने के निशान है। लेकिन किसी बेहोश व्यक्ति को घसीटा गया है, इसलिए निशान सीधे सीधे। अगर होश में होता तो छटपटा रहा होता। निशान के बगल में जूतों के निशान इस कमरे की ओर जा रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था कि एक ही विटनेस होगा। हाँ जज साहब, मैंने ही इंदर का नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आतंकवादी है, वरना कसम से मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। योर ऑनर, इंदर मेरे कॉलेज में मेरे साथ में पढ़ता था और मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहता था, लेकिन अचानक 1 महीने के लिए ये बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया। और जब ये वहाँ से वापस आया तो इसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब सी थी। और जब मैंने एक दिन इसका पेपर देखा तो उस पर RDX लिखा था, तब से मुझे इस पर शक होने लगा। और उसके बाद मैंने जब इसका लैपटॉप चेक किया तो उससे एक मेल आया, उसमें लिखा था कि मलाड के मार्केट में बॉम्ब प्लांट कर। और सर, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने ATS ऑफिसर को इसके बारे में खबर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। योर ऑनर, पाशा और वीर के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि मिस्टर इंदर शर्मा एक टेररिस्ट आतंकवादी है। इनकी मंशा थी कि उस दिन मलाड मार्केट में ये बम विस्फोट करें जिसमें अन्य लोगों की जानें जा सकें। केवल इतना ही नहीं, और ऑनर, इस केस के चलते पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर दबाव डाला है। कई लोगों की मृत्यु हो, 4 पुलिस वाले, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह रघु और ATS ऑफिसर कदम। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मिस्टर इंदर शर्मा को आतंकवादी माना जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। ये अदालत सारे गवाहों के बयान और इंदर के कमरे में मिले सबूतों के आधार पर उसे भारत में आतंकवाद फैलाने के संगीन जुर्म में दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। द केस इज क्लोज। डॉक्टर के मुताबिक रघु की मौत दम घुटने से हुई। तो सौभाग्यशाली है जो बच गया। बैठ वरुण, वो DVD देखते हैं। सॉरी, मैंने झूठ बोला that the game is over, but no, game is still on. सर, इंदर की फांसी से आपके डर का क्या ताल्लुक हो सकता है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहेली नहीं है, ये तो एक सरप्राइज है। ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा मिस्टर पाठक। इंदर इज इनोसेंट। वो तो बेचारा एक सीधा साधा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और अपने उज्जवल भविष्य के
सपने देख रहा था और आपने उस इनोसेंट बेगुनाह लड़के को फांसी की सजा दिलवा दी। क्या कर दिया आपने? या फिर मैंने? क्योंकि गेम तो मेरा था ना। इंदर तो बस इशारों पर चल रहा था, अंडर हिप्नोसिस। उसे तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो गया। इंदर इज इनोसेंट? सर ये कैसे हो सकता है? सर वी हैव प्रूफ अगेंस्ट हिम, और कदम ने तो खुद उसे पकड़ा था बॉम्ब के साथ। सर ये सब झूठ है सर, आप किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिला सकते। मेरा सबसे बड़ा भय ये सब प्लान, आपका ये केस लड़ना, मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद बनना। बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर। मिस्टर पाठक, तो कैसा लगा सरप्राइज? आपके सबसे बड़े भय को सत्य में बदल दिया मैंने। कल सुबह इंद्र को फांसी हो जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन? और कोई नहीं पर हमारे देश का सबसे बड़ा और काबिल वकील मिस्टर केडी पाठक। ये बताने की जरूरत तो अब है ही नहीं, ये डीवीडी भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जस्ट इन केस आप ऐसा सोच रहे हो कि इसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। गेम इज ओवर नाउ केडी। सर आप मुझे जाओ, लीव मी अलोन। बिली। मिस्टर पाठक, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आपने इंदर को जिस दिन प्रोसिक्यूटर बनकर फांसी की सजा दिलवाई थी, ठीक उसी दिन इंदर के डिफेंस लॉयर के नाते आपने केस रीओपन करा दिया। इंदर उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था, आप फिर भी उसे बचाना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं। ये केस रीओपन करवा के मैंने सबको कष्ट दिया, किंतु क्या एक निर्दोष को दंड मिले ये मुझसे देखा नहीं था। तो आपका ये कहना है कि इंदर बेकसूर है? जी योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंदर शर्मा निर्दोष है। क्योंकि योर ऑनर, इंदर शर्मा एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी नहीं है। ये केवल एक विद्यार्थी है, कॉलेज का एक छात्र, जिसने हिप्नोसिस के प्रभाव ये सब किया। योर ऑनर, साइकियाट्रिस्ट के पास इनकी चिकित्सा करवाने के पश्चात इन्हें कुछ भी याद नहीं। मलाड मार्केट में बम विस्फोट करने का प्रयास किया इन्होंने। अदालत की 2 सुनवाई, कुछ भी याद नहीं। योर ऑनर, ये पूरा खेल उस व्यक्ति का है जिसका नाम मैडमैन रॉकेट है। ये इंदर शर्मा की चिकित्सा की फाइल। पिछली सुनवाई में जब इन्हें दंड दिया गया, मैं अदालत से लौटा और योर ऑनर, मेरे पास एक ही अवसर था उस अपराधी को पकड़ने का। वो अपराधी जिसके मन में इस देश के लिए और इस देश के कानून के लिए कोई मान नहीं। योर ऑनर, हर अपराधी में एक खोट होती। विजय के नशे में कोई ना कोई भूल कर ही बैठ, और यही अवसर था मेरे लिए योर ऑनर, उसे पकड़ने का। इसी कारण से हमने एक ऐसा जाल बुना जिससे वो अपराधी निकल ना पाए। सर्वप्रथम योर ऑनर, मैंने इंदर शर्मा को फांसी की सजा दिलवाई ताकि उस अपराधी को ऐसा लगे कि वो जीत गया और बाहर आ गया। फिर इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर मैंने अपना सालों पुराना बदला ले लिया। हरा दिया उस केडी पाठक को। ना जीने लायक छोड़ा, ना मरने। बस अपनी गलती के लिए घुट घुट कर एक एक सांस लेगा, वैसे ही तड़पेगा जैसे हम तड़पे थे। बस कुछ और टाइम, फिर हम साथ होंगे। इंस्पेक्टर दवे,
मिस्टर पाठक, ये तो आपका चौथा गवाह है और इंस्पेक्टर दवे की तो मृत्यु हो चुकी थी। योर ऑनर, यही है असल अपराधी, वीर सिंह उर्फ मैडमैन रॉकेट। अब तो समझ ही गए होंगे अब इंस्पेक्टर दवे की मृत्यु केवल एक ढोंग था जो आपको पकड़ने के लिए हमने किया। योर ऑनर, मुझे इन पर संदेह तब हुआ जब इंस्पेक्टर दवे और मैं कोलाबा की उस बिल्डिंग में थे। दवे कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों में से केवल एक ही बेहोश अवस्था में यहाँ आया है, दूसरा अपने पैरों पर चल के आया है, जैसे कि बाहर निशान से पता चलता है। मतलब ये कि हो सकता है इन दोनों में से कोई मैडमैन रॉकेट हो। जो भी करना है संभल के करना है। आजा। और ये दवे बच कैसे गया? इसे तो मैंने खुद सुसाइड हिप्नोटाइज किया था। इसने तो सबके सामने अपने आप को गोली मारी थी। मैं जानता था मिस्टर वीर सिंह कि आप ही ने 2 बजे सबको हिप्नोटाइज किया था ताकि वो अपने आप पर गोली चला। मैं ये भी जानता था कि आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मेरे करीबी लोगों को मारकर मेरे सामने। इसलिए उस समय इंस्पेक्टर दवे थे मेरे साथ। मैंने इनकी बंदूक की गोलियां बदल दी, असली गोलियां की जगह नकली गोलियां डाल दी। वो गोली जो आप पर चलाई थी इंस्पेक्टर दवे ने, वो भी नकली थी। योर ऑनर, 12 वर्ष पूर्व इनके पिताजी सतपाल सिंह को मैंने दंड दिलवाया। केडी सर, आप मेरे पति के खिलाफ केस ना लेना सर। वो हमारे परिवार के एक सहारा है सर। अगर आप केस छोड़ देंगे ना तो वो बच जाएंगे सर। अगर वो बच गए तो किसी बेगुनाह को सजा हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। इस अदालत से रोज कितने गुनहगार बचते हैं। अगर आज मेरा पति बच जाएगा तो इस देश में आपत्ति आ जाएगी सर। देखिए, आपकी भावनाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके पति ने घोर अपराध किया और आपके पति के किए हुए अपराध की सजा कोई और भुगते, ये ठीक नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज प्लीज। 6 साल के थे ये तब से लेकर अब तक ये बदले की आग में झुलस रहे। ये जो इन्होंने किया मुझसे बदला लेने के लिए। आपका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य मैडमैन रॉकेट साहब कि आप इसमें असफल रहे। डिफेंस रेस्ट योर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत वीर सतपाल सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर इंदर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज।